गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। बेटा आज हम नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे मेगास्पोरोजेनेसिस। मेगास्पोरोजेनेसिस जो वर्ड है इसका मतलब मैंने पहले भी बताया था कि ये तीन वर्ड है। मेगा फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट के लिए यूज होता है प्लांट में, स्पोरो राउंडेड स्ट्रक्चर होते हैं, इनको लैटिन वर्ड है, इसका मतलब होता है गोल, और जो जेनेसिस है ये वर्ड जो है इसका मतलब होता है बनना। तो मेगास्पोरोजेनेसिस जो वर्ड है इसका मतलब होता है कि फीमेल रिप्रोडक्टिव सेल का बनना, जहां पे लिखा हुआ है फॉर्मेशन ऑफ मेगास्पोर, यानी रिप्रोडक्टिव सेल का बनना, उसी को मेगास्पोरोजेनेसिस कहा जाता है। और अगर मैं डेफिनेशन की बात करूं तो डेफिनेशन ये होगी कि वो प्रोसेस जिसमें मेगास्पोर मदर सेल से मेगास्पोर बने उस प्रोसेस को कहते हैं मेगास्पोरोजेनेसिस। क्लियर है या नहीं है? अब यहां पे देखिए, द सेल फ्रॉम न्यू सेल डिफरेंशिएट टू फॉर्म मेगास्पोर मदर सेल। मतलब यहां पे ये जो वर्ड है डिफरेंशिएट, इसका मतलब समझिए बेटा क्या होता है। डिफरेंशिएट का मतलब होता है बायोलॉजी में कि कोई भी सेल, जो बहुत सी सेल जो एक जैसी है उसमें से एक सेल अपने आप को अलग करती है, साइज वाइज, स्ट्रक्चर वाइज, न्यूक्लियस वाइज, और फिर वो उन सब सेलों से अलग हो जाती है। इसका मतलब होता है डिफरेंशिएट। जैसे दूध का दही में बदलना, दूध जो है वो दही में बदलता है तो दही प्रोडक्ट दूध का है, लेकिन दही बनने के बाद वो दूध से बिल्कुल अलग है। दूध से उसका कोई लेना देना नहीं, ना फिजिकली ना केमिकली, कैरेक्टर बिल्कुल अलग है। तो उसी को डिफरेंशिएट कहते हैं। अब ये प्रोसेस जो होता है ये मियोसिस फेज में होगा, क्योंकि 2NN में कन्वर्ट होगा। यहां पे ये जो वर्ड देख रहे हैं स्ट्रक्चर, यहां पे ये न्यूसेलस, न्यूसेलस जो वर्ड है आपको सबको पता है, ओव्यूल जो होता है उसके अंदर हजारों में सेल होती हैं, गुच्छों में सेल होती हैं जो एक जैसी होती है, जो पेरेन्काइमेटस सेल की फॉर्म में होती हैं, जो बेसिकली रिजर्व फूड मटेरियल स्टोर करती हैं, ताकि ओव्यूल में जब आगे जाके फीमेल रिप्रोडक्टिव सेल बनेगी, फीमेल गैमेटोफाइट बनेगी, तो उसको नरिशमेंट प्रोवाइड कर सके। तो बहुत सी सेल होती है, उसमें से एक सेल अपने आप को अलग करती है, और जो वो अलग सेल है वो होती है मेगास्पोर मदर सेल। तो ये न्यू सेलस है, इसमें एक सेल, ये वही सेल है जिसने अपने आप को अलग किया, और इसका नाम है मेगास्पोर मदर सेल। अब ये जो मेगास्पोर मदर सेल है ये डिप्लॉयड है, ये मियोसिस 1 में पार्टिसिपेट करेगी। तो पहले मियोसिस 1 में आपको सबको पता है न्यूक्लियस का डिवीजन फॉलोड बाय साइटोप्लाज्म का डिवीजन, कैरियोकाइनेसिस डिवीजन ऑफ न्यूक्लियस, एंड साइटोकाइनेसिस डिवीजन ऑफ साइटोप्लाज्म। मियोसिस 1 होगा, डिवीजन होगा, साइटोप्लाज्म डिवीजन होगा, फॉलोड हो जाएगा, और फिर मियोसिस 2 होगा। तो ये 2 है, मियोसिस 2 में फिर वही डिवाइड होंगे, तो 2 से 4 बन जाएंगे। अब 4 जो है उसमें से 3 डिजनरेट हो जाएंगे, एक बचेगा, और वो बचेगा वही मेगास्पोर है, मतलब वही रिप्रोडक्टिव सेल है, वही फीमेल गैमेटोफाइट है। अब थोड़ा सा अच्छे से बताते हैं, शुरू से ध्यान से समझिए प्रोसेस कैसे, ये तो डायग्रामेटिकली प्रेजेंटेशन। सबसे पहले बेटा ध्यान देना, जब भी डेवलपमेंट होगा ओव्यूल का, जब भी ओव्यूल का डेवलपमेंट होगा बेटा, तो उसमें ओव्यूल के अंदर जो न्यू सेल्स होते हैं, जो पेरेन्काइमेटस सेल का गुच्छा होता है, उसमें एक हाइपोडर्मल सेल होती है, एक सेल होती है हाइपोडर्मल, वो उसमें से अपने आप को अलग करती है न्यू सेल्स में से, और वो जो अपने आप को अलग करती है वो है हाइपोडर्मल सेल। फिर वो डेवलपमेंट करती है तो वो बनाती है आर्किस्पोरियल सेल, ये भी 2N है, डिप्लॉयड है, ये भी 2N है। डिप्लॉयड से हैप्लॉयड बन जाना वही मेगास्पोरोजेनेसिस है, वही हम बता रहे हैं। तो यहां पे आर्किस्पोरियल सेल बन गई, आर्किस्पोरियल सेल फिर डिवाइड करेगी बेटा, तो वो बनाएगी स्पोरोजीनियस सेल। डिवाइड और डेवलपमेंट, क्योंकि हर एक सेल टाइम के साथ डेवलपमेंट होता है और फिर वही मॉडिफाइड होकर अलग स्ट्रक्चर गेन कर लेती है। तो आर्किस्पोरियल सेल डेवलप करेगी, डिवाइड करेगी और स्पोरोजीनियस सेल की फॉर्मेशन करेगी। स्पोरोजीनियस सेल बनते ही यही सेल जो है ये डायरेक्टली वर्क करेगी, एक्ट एज ए मेगास्पोर मदर सेल। और मेगास्पोर मदर सेल बनना अब आपको पता है, यहां से प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा। मेगास्पोर मदर सेल का बनते ही फिर मियोटिक डिवीजन होगा, मियोटिक 1 मेगास्पोर डायड, मियोटिक 2 मेगास्पोर टेट्राड। तो 4 मेगास्पोर टेट्राड बनेंगे। अब बेटा ये 4 जो मेगास्पोर टेट्राड बनेंगे उनमें से 3 जो मेगास्पोर है टेट्राड है वो डिजनरेट हो जाएंगे, जो माइक्रोपाइलर एंड की तरफ रहेंगे, वो 3 तो टूट जाएंगे, खत्म हो जाएंगे, गायब हो जाएंगे, और जो एक बचेगा वो फंक्शनल मेगास्पोर है, जो चलाजा एंड की तरफ प्रेजेंट होगा। और वो जो एक बच गया जो फंक्शनल है, जो चलाजा एंड की तरफ प्रेजेंट है, फिर वो एग्जैक्टली फीमेल गैमेटोफाइट की फॉर्मेशन करेगा। फीमेल गैमेटोफाइट वो भी है, लेकिन वो फीमेल गैमेटोफाइट की तरह काम नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि कुछ ऐसा प्रोसेस उसमें बचा हुआ है जिसकी वजह से फिर वो और स्ट्रक्चर बनाएगा, और वो जो स्ट्रक्चर कंप्लीट सारे स्ट्रक्चर बन जाएंगे एम्ब्रियो शेप में, तब वो जाके मैच्योर ओव्यूल बनेगा, तब वो जाके वो ओव्यूल बनेगा जो पार्टिसिपेट करेगा फर्टिलाइजेशन में। आगे इसके बाद पढ़ेंगे मेगा गैमेटोजेनेसिस। थैंक यू।